डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो यह हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए आप सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है और सबसे पीछे कितना है माइनस के 10। इनकी पहले आपको आपस में गुणा करनी है। कैसे करनी है, एक्स स्क्वायर गुणा और सबसे पीछे कितना है माइनस के 10। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या छुपा हुआ है, प्लस प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर, यानी कि गुणा करने पे हमें यहाँ माइनस के 10x स्क्वायर लाना है और यहाँ बीच में कितना है माइनस के 3x। तो ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि जिनका हम गुणा करें तो कितना बनना चाहिए माइनस के 10, और उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना बनना चाहिए 3x। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको आपस में मल्टीपल करने पर माइनस 10 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो माइनस के 3। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। लेकिन हमें यहाँ बीच में माइनस के 3 लाना है, तो इसलिए बड़ी संख्या किस में रहनी चाहिए, माइनस में। तो माइनस के 5 और प्लस के 2। तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3। कितने, माइनस के 3। अब इसी के अकॉर्डिंग आप x लगा दीजिए दोनों में, माइनस 5x और जी प्लस 2x। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 3x। अब हम इनकी गुणा भी करके देख लेते हैं। माइनस के 5x गुणा 2x, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, माइनस के 10x स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई हो गया। गुणा करने पे माइनस के 10x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है माइनस के 3x। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा क्या था, रफली कार्य था, इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर ना हमें एक्स स्क्वायर को छेड़ना है और ना ही माइनस 10 को, माइनस के 10 बराबर 0। तो आपको यहाँ सिंपली माइनस 3x के मतलब टुकड़े करने हैं। हम 3x कैसे आ सकता है, माइनस के 5x और प्लस के 2x। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3x। उसके बाद आपको यहाँ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x। अंदर कितना बचेगा, x माइनस के 5, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी थी 2, तो x बाहर ले लिया है तो कितना बचेगा, x की घात 1 बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा x, और अंदर यहाँ माइनस 5x था, x बाहर गया तो कितना बचा माइनस के 5, प्लस कौन सा साइन यहाँ होता है वही साइन लेना है। अब यहाँ देखना, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं, कॉमन है क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 2 भी आता, लेकिन 10 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 10 आता है केवल। तो ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आती हो, तो ऐसी संख्या को ही हम कॉमन बोलते हैं। तो ऐसी संख्या क्या है, 2। तो यहाँ सिंपली इसकी गुणा कर लेंगे। यहाँ 2x था, 2 बाहर गया तो कितना बचा, x, माइनस की जगह माइनस, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब ये दोनों एक से हैं, एक बार लिख लेंगे, x माइनस के 5 और इधर कितना है x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद लिखना है, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तब x बराबर माइनस के 5 उधर जाके किस हो जाएंगे, प्लस के 5। तो x का मान एक तो ये आ गया 5, ये क्या है द्विघात, तो 2 ही मान आएंगे। इसके घात कितनी थी x की, 2, इसलिए इसके 2 मान आएंगे। इसको दोबारा लिख देते हैं, और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2।
अतः x बराबर, ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो x के मान एक साथ लिख देंगे 5 माइनस के 2, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो पहले सवाल की तरह करेंगे इसको भी। सबसे आगे कितना दे रखा है 2x स्क्वायर और सबसे पीछे कितना है माइनस के 6, तो सिंपली इनकी आपको गुणा करनी है। 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ क्या छुपा हुआ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 12x स्क्वायर, तो गुणा करने पे कितना लाना है माइनस के 12x स्क्वायर, और जोड़ने पे कितना लाना है प्लस का x। ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी यदि उनकी गुणा करें तो -12 और जोड़ें तो 1, तो वो दो संख्याएं होंगी 4x माइनस 3x। 4x में से 3x से जाएंगे कितने बचेंगे x, वो भी किसके प्लस के, क्योंकि 4 ज़्यादा है। इनके आप गुणा कर लीजिए, 4x गुणा माइनस 3x, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, और x की घात ये आधार 1 से गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। गुणा करने पर भी माइनस के 12x स्क्वायर आ गया और घटाने पर कितना आ गया x। तो पिछले सवाल की तरह इसे भी करेंगे। ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, खाली इस x को टुकड़े में लिख देना है। कैसे लिख देंगे 4x माइनस 3x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4, और यहाँ से x कॉमन है। x की पावर यहाँ पर कितनी है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1, तो इसलिए यहाँ से 2x कॉमन है। अंदर कितना जाएगा, 2 भी बाहर गया x भी गया, तो कितना बचेगा x, प्लस की जगह प्लस 2 दूनी 4, x तो बाहर गया, ब्रैकेट माइनस, कौन सा साइन यहाँ होता है वही साइन हम लेते हैं। माइनस के कितना है 3 कॉमन है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो माइनस के 3x। अब यहाँ देखना है माइनस माइनस प्लस, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आ जाए, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो x प्लस 2, ये 2 बार लिखा हुआ है, x प्लस 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको भी ये रफली कर दिया था। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर, ये प्लस के 2 इधर जाके माइनस के, तो x का मान कितना आया माइनस के 2। ऐसे इसको कर लेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर, माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3, तो x बराबर सिंपली कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x के मान 2 आ गए, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। अतः ये जो x आते हैं यही क्या कहलाते हैं, x के जो मान आते हैं यही क्या कहलाते हैं मूल। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 कोमा माइनस के 2, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सिंपली वही करते आएंगे जो हमने किया है। तो कैसे करना, पहले रफली देख लेते हैं। सबसे पहले कितना दे रखा है √x स्क्वायर, और इधर कितना दे रखा है √2√5, तो √2x स्क्वायर की गुणा किससे करनी है 5√2 से। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट की गुणा करते हैं तो कैसा था। अगर ये अंदर वाले सेम है, ये भी √2 है और ये भी √2 है, क्योंकि इस अंडर रूट की पावर कितनी होती है आधी, तो x 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2, तो आधार 1 से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आधा आधा मिलके कितने बन जाएंगे 1। इसलिए जब 1 से
अंडर रूट के अंदर एक सी संख्याएं हों तो बाहर कितना, वही वाली संख्या बाहर आ जाती। तो इसके अंदर कितनी थी, 2, इसलिए कितनी बाहर आ गई, 2। 2 की पावर, हर किसी की पावर 1 होती है, तो सिंपली कितना निकल आएगा, 2। तो ऐसे ही यहाँ देखना है, इस अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा करनी, तो कितना आ जाएगा, 2। इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर गुणा 5 बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10x स्क्वायर। तो गुणा करने पे हमें कितना लाना है, 10x स्क्वायर, और जोड़ने पे लाना है प्लस के 7x। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी कि गुणा करें तो कितना बनना चाहिए, 10, और जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 7। तो सिंपली है 5 दूनी 10। तो इस हम 7x की जगह लिख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो आपको यहाँ बस एक हल्की सी ये चीज़ देखनी है आपको, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि यहाँ तो कॉमन है x, लेकिन इधर हमारा कुछ कॉमन नहीं बन रहा। तो इसको हम अभी मैंने बताया कि अंडर रूट 2 की, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं इस 2 की जगह क्या लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है, और 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अब हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसको बीच में लिख देता हूँ। अब उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ से कितना है, x। तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 2x प्लस, यहाँ से x भी बाहर गया तो कितना बचा, 5 प्लस। अब यहाँ देखना है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है हमारी, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 2x प्लस, यहाँ कितना बचेगा, अंडर रूट 2 तो बाहर गया तो कितना बचेगा, 5 बराबर 0। यहाँ पर ये हमारे अगर 2 सेम नहीं बनेंगे तो हमारा सवाल करा हुआ ठीक नहीं है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। ये दोनों ब्रैकेट अगर ये आपके दोनों सेम आ गए तो सवाल हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं एक सी चीज़ जो है। तो यहाँ कितना है, अंडर रूट 2x प्लस 5, और कितना बचा, x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2x बराबर वे प्लस के 5 इधर जाकर माइनस के 5। तो यहाँ सिंपली कितना आ जाएगा, x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। तो x का मान कितना आया, -5 बटे अंडर रूट 2। ठीक, ऐसे ही दूसरा लिखेंगे। यदि कितना दे रखा है, x प्लस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर, ये दे रखा है ना, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ भी x का मान कितना आया है हमारे पास, माइनस के अंडर रूट 2, और इधर आया है x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। तो बस इसको लिख देंगे हम। अतः x बराबर माइनस अंडर रूट 2 कोमा -5 बटे अंडर रूट 2। अब -5 अंडर रूट 2 को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि कोमा में इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, यहाँ से हमें 8 गायब करना है। तो हमको क्या करना है, सिंपली आप गुणा कर दीजिए यहाँ से। अगर यहाँ पर ऊपर 8 होएगा तो ये 8 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर
तो यहाँ प्रत्येक पद में 8 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 8 गुणा x प्लस 1 गुणा 8 बटे 8 बराबर 0 गुणा 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8 की x से हुई तो 8x प्लस यहाँ 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा प्लस 1 बराबर, किसी भी संख्या की 0 से होती है तो क्या आ जाता है 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको वैसे ही करना है, गुणा करने पर कितना लाना है 16, यहाँ इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है सबसे आगे 16x स्क्वायर और सबसे पीछे है 1, तो गुणा करने पर कितना लाना है 16x स्क्वायर और जोड़ने पे या घटाने पे कितना लाना है माइनस के 8x। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी कि उनकी गुणा करें तो कितना आना चाहिए 16 और जोड़ें तो 8। तो सिंपली है कितना 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x, तो कितना आ जाएगा 8x। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस की चाहिए, इसलिए दोनों संख्याएं हम किस में रख देंगे माइनस में। तो ये आ जाएगा माइनस के 4x माइनस 4x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8x। आप यहाँ गुणा भी कर लीजिए, माइनस 4x गुणा माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर। तो बस सिंपली इसको आपको रख देना है। तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, इस 8x की जगह हम 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम फिर कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है x भी है और 4 भी। 16 क्यों नहीं है, क्योंकि 16 के पहाड़े में 4 नहीं आता, इसलिए 4x कॉमन है। अंदर कितना बचेगा 4 चौक 16, x बाहर गया तो कितना बचेगा x माइनस यहाँ 4x का 4x कॉमन ही चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता यहाँ ना 4 है ना है, तो यहाँ क्या चीज़ कॉमन है 1, क्योंकि 1 हर किसी के आगे छुप रहेगा। तो 4x यहाँ माइनस प्लस माइनस बराबर 0, तो ये दोनों सेम आ गए। तो इसको हम लिख देंगे 4x माइनस के 1, 4x माइनस का 1 बराबर 0। ये दोनों सेम ही है, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस का इधर आकर प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये भी सेम है तो यही आएगा, तो इसको हम यही लिख देते हैं 1/4। अतः x के मान कितने आ गए 1/4, 1/4, तो यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना, सीधा सीधा सबसे आगे की और सबसे पीछे की गुणा करेंगे। तो सबसे आगे क्या चीज़ दे रखी है, सबसे आगे है 100x स्क्वायर और सबसे पीछे है 1 बराबर, यानी कि गुणा करने पर 100x स्क्वायर बनना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर जैसे भी आप चाहें माइनस के 20x बनना चाहिए, माइनस के 20x। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, तो 10 और 10, 10 10 कितना होता है 20, लेकिन यहाँ हमें माइनस की लानी, इसलिए दोनों संख्याएं किस में रखनी होंगी माइनस के। तो माइनस के 10x माइनस 10x कितना बन जाएगा माइनस के 20x। आप गुणा भी कर लीजिए, माइनस 10x गुणा माइनस 10x, तो माइनस माइनस प्लस। आपको ये ज़रूर देखना है कि प्लस में लाना है या माइनस में, तो यहाँ पर कितना है प्लस में, तो प्लस के 100x स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस 10 250 और आधार 1 से गुणा में घाते जुड़ जाते, तो सिंपली आपको यही यूज़ कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x की जगह माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक तो x कॉमन है और 10 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 10x, क्योंकि 10 250।
तो 10 250, 10 बाहर गया, एक x बाहर गया तो कितना बचेगा x। ये समझ में आ रहा है क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ 2 पावर थी, अब पावर कितनी बची 1। माइनस यहाँ से कितना कॉमन आया 10x, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। माइनस यहाँ से क्या कॉमन है 1, तो अंदर कितना बचेगा 10x। बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस का 1 बराबर 0। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह है, तो इसको हम लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। तो x का मान 1/10, इसका भी 1/10 ही आएगा। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो x के 2 मान आ गए, इसको हम लिख देते हैं। अतः x बराबर 1/10 और 1/10, यही इसका आंसर। तो मिलते हैं अगली वीडियो।